हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम जैसा कि हम प्लेन ज्योमेट्री के अंदर पढ़ चुके हैं, एक ऐसी फिगर जिसमें एक पेयर है पैरेलल साइड्स का। ठीक, एक ऐसी फिगर जिसके अंदर एक जोड़ी पैरेलल लाइंस हैं। अगर दो पेयर हो जाएंगे पैरेलल लाइंस के तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही पेयर हो तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में इसको सम लंब, सम यानी कि सेम, लंब यानी कि हाइट। तो यानी कि इसकी हाइट जो है हर पॉइंट पर सेम हो। तो वो सेम कब होगी? जब ये दोनों लाइनें जो हैं पैरेलल होंगी। इसीलिए इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। हर एक पॉइंट पर इसकी हाइट जो है वो सेम है। ठीक है मेरे भाई। तो मेंसुरेशन 2D के अंदर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लेन ज्योमेट्री में हम इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। मेंसुरेशन 2D में हमें पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया है, एरिया होएगा हाफ इंटू, अगर मैं आपको लैंग्वेज के अंदर इसे समझाऊं तो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनकी लंबाई गिवन होएगी, इन दोनों की लंबाइयों का सम गुणा में हाफ गुणा में हाइट। ठीक है भाई। इसके पीछे एक मैथमेटिकल नहीं, एक कॉमन सेंस वाली या फिर अंडरस्टैंडिंग वाली बात बताऊं। देखो, जब अपने पास एक ट्रायंगल होती है, इसका एरिया हम क्या बोलते हैं? इसका एरिया हम बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, एक्चुअल में इसका एरिया पता क्या होता है कि नीचे वाली जो साइड है उसकी लंबाई और इसके सामने ऊपर वाली जो साइड है उसकी लंबाई। लेकिन ऊपर कोई साइड ही नहीं होती तो उसकी लंबाई होती है 0। जैसे चलो एक स्टेप और पीछे से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मान लो अपने पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये इसका बेस है, इसका बेस है b, तो जो ये होगा इसकी लंबाई भी b होगी। हाँ जी सर, मैं मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर रहा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ, एक कॉमन सेंस टाइप की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये इसकी हाइट है जी h। तो इसका बेस अगर मैं आपसे पूछूं बेस कितना है तो आप बोलोगे सर b बेस है और उसी को ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया गया है। जो बेस है उसी के जितना लंबा एक डंडा रख दिया, उसी के जितना लंबा एक डंडा रख दिया, फिर उसी के जितना लंबा एक डंडा रख दिया, उसी के जितना लंबा एक डंडा रख दिया और ये फिगर बना दी। तो हम बोल देंगे कि ये बेस इंटू हाइट है? कितने डंडे रखे वो डिपेंड करता है कि ये हाइट कितनी है, इससे इसका एरिया आ जाता है। ठीक, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो गई कि भैया टोटल एरिया कितना कवर करेंगे ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर मैंने कितने डंडे रखे हैं, और कितने डंडे रखे वो इस साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये तो यार मैंने डंडों को टेढ़ा कर दिया, ये पता नहीं कितना ही लंबा बना दूंगा ये तो मैं। ये डिपेंड करता है कि ऊंचाई कितनी हुई है सारे डंडों की। तो बेस इंटू हाइट, इसीलिए इसका एरिया होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि सेम बेस का डंडा रिपीट हो रहा है। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर तो बेस ए बी है और उसके बाद डंडा छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया और डीसी हो गया। तो मैंने क्या किया, यहां पर बेस अलग है, यहां पर बेस अलग है, तो मैंने दोनों बेस की एवरेज निकाल ली। तो ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअल में ये क्या है? ये एवरेज है दोनों बेसिस की और गुणा में हाइट कर दी मैंने। ऐसे ही जो ट्रायंगल है इसमें यहां पर तो बेस होता है b और यहां पर जो बेस है उसकी लंबाई हो जाएगी 0, क्योंकि यहां पर कोई लाइन है ही नहीं। तो एक्चुअल में इसका एरिया होता है हाफ इंटू बी प्लस 0 गुणा में h। ये वाला बेस b, ये वाला 0, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एक चीज बताई मैंने प्लेन ज्योमेट्री के अंदर
कि यार किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर अगर आप दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाओगे, इसका भी मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट, इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये जो लाइन की लंबाई आएगी ये आएगी हाफ इंटू सम ऑफ दीज टू, इन दोनों की एवरेज के बराबर होती है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। ये इनकी एवरेज के बराबर क्यों होती है उसकी भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग दूँ। देखो यहाँ पर ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये 10 सेंटीमीटर लंबी है, हाँ जी सर, फिर थोड़ी सी कम लंबी होएगी लाइन, हाँ जी सर, फिर थोड़ी ही कम लंबी होएगी, फिर थोड़ी सी कम लंबी होएगी। थोड़ी सी कम लंबी क्यों होगी? बिकॉज ये एक दूसरे के पास आती जा रही है, थोड़ी सी कम लंबी होगी। तो ये 10 सेंटीमीटर से चली थी, ये 6 सेंटीमीटर तक आ गई। मैं पूछना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली इनके बीच में कितनी लंबाई होगी, एग्जैक्टली, बिकॉज ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली बीच में है इसके और इसके। तो 6 से चलकर चीज 10 से चलकर 6 पर आ गई, तो यहां पर कितनी होगी? यहां पर होगी 10 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8। 10 और 6 के बीच की जो लंबाई है 8, एग्जैक्टली बीच में देखोगे तो इन दोनों की एवरेज के बराबर होगी, हाफ ऑफ इनका सम। तो वैसे ही हम एरिया निकालते हैं, इनका सम गुणा में हाफ इंटू h, तो ये जो है दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर आपको ये बता दें ई एफ की लंबाई तो भी आप एरिया बता सकते हो, ठीक है, क्लियर है भाई। और ये चीजें हम उसके अंदर कर चुके हैं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर, तो अब मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। वहां पर मैं मैथमेटिकली प्रूव कर चुका हूं। एक और चीज वहां पर मैंने बताई थी, क्या चीज बताई थी? देखो याद कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ऐसे मिलाऊंगा और मैं डायगोनल भी खींच दूंगा ऐसे, सपोज, तो ये जो पॉइंट है ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि पी क्यू जो है दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स बटे में 2, यानी कि ए बी प्लस डी सी बटे में 2, और ये जो आर एस जो है दैट इज ए बी डिफरेंस बटे में 2, ए बी माइनस डी सी बटे में 2। ये हमने किया था, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूव भी किया था, ठीक है। तो मेंसुरेशन 2D के लिए इतना एनफ है। किसी भी पैरेलल, किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया हम बता सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। हाइट आप इसकी यहां से निकाल लो, हाइट आप इसकी यहां से निकाल लो, बात सेम है, कहीं से निकाल लो, हाइट आप इसकी यहां से निकाल लो, ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इसकी हाइट है, ठीक है। आगे बढ़े। तो अगर एग्जामिनर आपको इन दोनों पैरेलल साइड्स की लंबाई दे दे और हाइट दे दे तो भी आप एरिया निकाल सकते हो, और अगर वो किसी भी ट्रेपेजियम की चारों साइड दे दे तो भी आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे? कोशिश करो। देखो अगर मैं यहां से ऐसे हाइट ड्रॉप कर दूं, इस ट्रेपेजियम की वैसे क्या खासियत है? कुछ खासियत है इसकी? इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अगर इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो गया। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम का मतलब है कि अगर मैं एग्जैक्टली इसके बीच में लाइन खींचूंगा तो इसके राइट वाला और इसके लेफ्ट वाला पोर्शन बिल्कुल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, सिमेट्रिकल है। आइसोस्केलस में मैंने आपको बताया है ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये दोनों डायगोनल्स की लंबाई भी इक्वल है, ये सिमेट्रिकल है। अब सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी लेफ्ट और राइट से जो भी करोगे। इसके नीचे वाला एंगल और इसके नीचे वाला एंगल भी इक्वल है, इसके ऊपर वाला एंगल इसके ऊपर वाला एंगल भी इक्वल है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, यहां से मैंने एक लाइन खींची परपेंडिकुलर, यहां से मैंने एक लाइन खींची परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अगर देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, हाँ जी सर। अब मैंने सेम लाइन के परपेंडिकुलर खींचे हैं दोनों लाइनें, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगी,
हाँ जी सर। तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। जी हाँ, तो ये 12 है तो सामने वाला ही 12 होएगा। जी हाँ सर। ये टोटल 22 था, तो 22 में से 12 गया 10। अब वो 10 जो है दो बराबर हिस्सों में बटेगा, ये 5 होएगा, ये 5 होएगा। क्यों? बिकॉज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। लेकिन यही काम अगर आप यहां पर करोगे, ये वाली साइड 15 है और ये वाली साइड 20 है, तो यहां पर ऐसा नहीं होएगा। ये तो 10 होएगा, 10 के सामने वाला 10, बट 35 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 25। तो ये नहीं है कि वो 25 दो बराबर हिस्सों में बटेगा। यहां पर आपको खुद लग रहा है कि ज्यादा आएगा क्योंकि ये साइड बड़ी है, ये ज्यादा तिरछी है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर इसका कैसे करेंगे? एक और मेथड देखेंगे, एक और तरीके से इस इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है जी, इनका एरिया निकाल रहे हैं। आइसोस्केलस में आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मुझे इसका एरिया निकालने के लिए चाहिए होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स तो गिवन है, इनका सम क्या हो जाएगा जी? 34। ठीक है, 22 और 12 कर रहा हूँ। जस्ट मुझे हाइट चाहिए, हाइट तो इजीली आ जाएगी। ये 10 है, ये 5 है, तो ये बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो मन ही मन में मैंने काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 4 माइनस 1 5√3। तो हाइट आ गई 5√3, उत्तर आ गया। लेकिन ये वाला काम आप नॉन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम में नहीं कर पाओगे, तो उनमें हम क्या करेंगे? मैं रब कर रहा हूं। हम हमेशा ये करेंगे, आपको दोनों तरीके पता होने जरूरी थे। हम ऐसे हाइट नहीं ड्रॉप करेंगे, हम कर सकते हैं ये पता होना चाहिए था। हम हमेशा इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचा करेंगे ऐसे, इस लाइन के पैरेलल। अगर आप इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचोगे या फिर इस लाइन के पैरेलल ऐसे खींचा करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होएगा? ये वाली तो पैरेलल है ही, ये भी आपने पैरेलल खींच दी, इसके खींच सकता हूं मैं इसके पैरेलल एक लाइन। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। हाँ जी सर। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, अगर ये 12 है तो यही 12 हो जाएगा। अब 22 में से 12 गया, ये 10 हो जाएगा। तो ये जो दो टुकड़ों में टूट गया था ना, 5 और 5, अब वो इकट्ठा हो गया 10। यहां पर जो दो टुकड़ों में टूट रहा था, मुझे पता नहीं था यहां पर कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा, वो अब इकट्ठा हो जाएगा। तो मुझे तो इसका एरिया निकालने के लिए चाहिए होता है भाई हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ऑलरेडी गिवन है। पैरेलल साइड्स का सम है 34 इंटू हाइट। तो हमेशा अगर चारों साइड गिवन हुई ट्रेपेजियम की, तो हमेशा मेरे पास यहां पर एक रेक्टेंगल बन जाया करेगी, सॉरी एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बन जाया करेगी। उसकी तीनों साइड गिवन होगी। क्यों सर? बिकॉज ये तो गिवन है, इसके सामने वाली इसके बराबर है, इसके सामने वाली इसके बराबर है, तो ये भी आ जाएगी। तो अगर तीनों साइड आ गई, तो अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हुई तो डायरेक्टली हाइट लिख दोगे भाई, साइड का हमें पता है √3/2 है। अगर आइसोस्केलस हुई तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करके निकाल देंगे। सर अगर कुछ भी नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुई तो तीनों साइड आपको पता है ना, बताओ क्या करोगे? हाइट कैसे निकालोगे? जब ये मौका आएगा, जब देखेंगे, सोचना आप, अभी नहीं बताऊंगा। चलो, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट कितनी है? √3/2 है। तो जो इसकी हाइट है वही पूरी ट्रायंगल की हाइट है भाई, सॉरी, जो इसकी हाइट है वही पूरे ट्रेपेजियम की हाइट है। तो √3/2 इंटू ए, ये उत्तर है, ये इसका एरिया है। ठीक है, तो यहां पर इसका एरिया निकालने के लिए भी मेरे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि ऑलरेडी है 35 और 10 45। बस मुझे इसकी हाइट चाहिए, तो हाइट कैसे निकालूंगा? मैं इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। ठीक है, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऑलरेडी पैरेलल थे। ठीक है, तो ये 10 है तो ये 10 हो गया, 35 में से 10 गया, ये 25 हो गया, ये 15 है तो ये 15 हो गया। मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल की ये वाली हाइट निकालनी है बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ये वाली हाइट चाहिए। ये पूरा 25 है ये। निकाल सकते हो। इस ट्रायंगल की कोई खास बात है? अगर ये आइसोस्केलस होती तो मैं बीच में ऐसे, ये जो एल्टीट्यूड है ये मीडियन का भी काम करती, मीडियन का काम करती तो ये 12.5 12.5 होता, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते। इसमें कुछ और खासियत है, इसमें एक और खासियत है ट्रायंगल में, 15 20 25, मन ही मन में 5 से काटो, 5 से 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 3 4 5 का ट्रिपलेट, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा,
राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इजीली बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींची गई है, तो वही सारे रूल फॉलो होंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी वाला केस बताया था। ठीक है, अगर इसकी हाइट h है तो हमें पता है बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी कि 25 इंटू एच इज इक्वल टू 15 इंटू 20। 25 के अंदर 2 5 हैं तो 1 5 से मैंने ये काट दिया, 3 पर 1 5 से गया 4 पर, तो एच इज इक्वल टू 4 थी 12। ठीक है, तो गुणा में 12 मेरे भाई। अब ये बताओ तो फिर से वही काम करूंगा, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा, खींच दी, ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम बन गया। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 28 है तो ये भी 28 हो जाएगा। ये 35 है, 35 में से 28 क्या है, ये आ जाएगा भी 7। ठीक है, दिस इज 7। तो 7 15 20, ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ना आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट कैसे निकालेंगे? एक ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, क्या आप उसकी हाइट निकाल सकते हो क्या? मैं बताना नहीं चाह रहा, पहले खुद सोचो। इस ट्रायंगल की हाइट किस चीज में इन्वॉल्व होती है? अगर बेस और हाइट गिवन है तो एरिया निकालने में, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकल जाएगा। क्या कोई और तरीका है इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का? है ना, अगर तीनों साइड गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालो और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कंपेयर करो। निकालें फिर, चलिए जी। तो एस की वैल्यू क्या है? एस की वैल्यू भाई 15 और 7 22, 22 का 10 11, 20 का 10 10 11 10 21, 21 आ गई है इसकी वैल्यू। पेरीमीटर को हाफ कर दिया मैंने, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एस 21, 21 माइनस 20 1, 21 माइनस 7 14, 21 माइनस 15 6, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है 7 गुणा में एच। ठीक है, जैसे ही मुझे हाइट मिलेगी मुझे एरिया मिल जाएगा, बिकॉज सम ऑफ पैरेलल साइड्स मेरे पास ऑलरेडी है। ओके जी, तो इसको कैंसिल आउट करके बाहर निकालते हैं फिर। तो एक साथ मैंने यहाँ से निकाल दिया, 7 3 21, 7 दूनी 14, तो एक साथ मैंने बाहर लिख दिया। अब 3 दूनी 6, 1 6 ये रहा, 1 6 ये रहा, तो ये मैंने 6 भी 1 6 बाहर निकाल लिया, 2 6 में से, इज इक्वल टू हाफ इंटू 7 इंटू एच। ठीक है, तो 7 से हमने 7 काट दिया, ये 2 इधर आएगा, तो h इज इक्वल टू 2 छिके 12। तो अब सब कुछ हो गया अपने पास, भगवान का दिया सब कुछ, इज्जत है शोहरत है। ठीक है, हाँ जी, इधर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 35 और ये पैरेलल साइड्स, तो 3 और 2 5 50 और 13 63, हाइट क्या है जी 12, ये आ जाएगा जी आपका एरिया। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी कि किसी भी ट्रेपेजियम की अगर चारों साइड दे दी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल आ जाएगी, विषम बाहु आ जाएगी, फिर भी हाइट तो हम निकाल ही लेंगे। हाइट निकाल ली तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो है, अगर चारों साइड दे दी तो हम एरिया निकाल सकते हैं ट्रेपेजियम का। हमें ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, बताओ। The ratio of the length of the parallel sides of a trapezium is 3:2। पैरेलल साइड्स की लंबाइयों का रेशियो है 3:2। ठीक है, तो अगर ये 3x है तो ये 2x है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का, पैरेलल साइड्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि इनकी हाइट की बात हो रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि है 15। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज दिस, द लेंथ ऑफ द लार्जर ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स में से जो बड़ी वाली साइड है उसकी लंबाई बताओ। बता देंगे। इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 और 2 5x इंटू में हाइट इज इक्वल टू 450। ठीक है भाई, 15, ये 45, 5
ठीक है 30, ये 2 ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 12, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 3 36, इसी की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। The length of the line formed by joining the midpoints of non-parallel sides of trapezium is, वो ये बोल रहा है कि कोई ट्रेपेजियम है, उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को जोड़ने से जो लाइन बनी है उसकी लंबाई 40 है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि नॉन पैरेलल साइड्स, ऐसी साइड जो गैर समान अंतर है, जो पैरेलल नहीं है, उनके मिड पॉइंट को जोड़ने से जो लाइन बनती है, ये क्या होती है, ये इन दोनों की एवरेज होती है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में इसकी लंबाई होती है, क्योंकि इनके एग्जैक्टली बीच में है ये, इन दोनों के सम का हाफ होती है। और एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ दीज टू गुणा में हाइट, तो हाफ इंटू इन दोनों का सम के बराबर तो ये हो गया है, और हाइट उसने दे दी 12, तो अपना एरिया क्या हो जाएगा 40 इंटू 12। भाई एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुणा में हाइट, तो ये जो मामला है इसके बराबर है 40 और इस मामले के बराबर है 12, क्या हो जाएगा एरिया 12 चौके 48 480, ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। बताओ। ABCD is a trapezium with AD and BC parallel sides, ठीक है। E is a point on AD, देखते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है, AD एंड BC पैरेलल, तो एक तो AD और ये BC हो गया ABCD, ठीक है। AD is parallel to BC। E is a point on AD, AD के ऊपर एक पॉइंट है E, कहीं पर भी है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ABCD का एरिया जो कि ट्रेपेजियम है, एंड दैट ऑफ BEC, और BEC का एरिया जो कि एक ट्रायंगल है। बिना कुछ लिखे आप डायरेक्टली बता सकते हो इसे, बिना कुछ लिखे डायरेक्टली उत्तर टिक कर सकते हो, पॉज करके सोचो। मुझे एक बात बताओ, इसने एक ट्रेपेजियम का एरिया कंपेयर किया है, ट्रेपेजियम है ABCD और पूरी ट्रायंगल है BEC, ट्रेपेजियम और ट्रायंगल का एरिया कंपेयर किया है, तो इनका एरिया किसके बराबर होता है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो दोनों में है, हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी सर। अब हाइट, तो हाइट भी सेम है दोनों की, बिकॉज ये पैरेलल है, बिकॉज ये पैरेलल है ना भाई। तो जो ट्रायंगल की हाइट है, जो ट्रेपेजियम की हाइट है और जो ट्रायंगल की हाइट है वो सेम ही तो है। अगर मैं ट्रायंगल का ये बेस मानूं तो ये इसकी हाइट है, तो ये हाइट क्या हुई, ये हाइट है इस पॉइंट की और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो वही तो ट्रेपेजियम की हाइट है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो ट्रेपेजियम की हाइट और ट्रायंगल की हाइट सेम है, तो देखो दोनों के एरिया में हाफ था, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों की हाइट भी सेम है, तो हाइट से ही फर्क नहीं पड़ रहा, एरिया को कंपेयर करेंगे। तो उसके अलावा क्या क्या था, उसके अलावा इसमें था सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि AD प्लस BC, और इसमें था बेस यानी कि BC, यही होएगा, यही होएगा। अगर मैं पूरा लिख कर बताऊं, ये मेंटली कर सकते थे, ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल का बेस है भाई साहब BC इंटू हाइट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इजी था, आगे बढ़े, बताओ।
ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ठीक है भाई। ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी जो है वो 6 है, ओके। एंड ए एफ ई इज इक्वल टू बी ई सी। ए एफ ई ये वाला एंगल और बी ई सी ये वाला एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये कौन से एंगल हैं ये दोनों? भाई साहब दो ऐसी लाइनें हैं और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये कौन से एंगल हैं? दो ऐसी लाइनें हैं और एक लाइन ऐसे जा रही है, ये कौन से एंगल हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बता रखा है, तो इसका मतलब लाइनें क्या हैं? इसका मतलब लाइनें पैरेलल हैं भाई, पैरेलल हैं, तो ठीक है। इसका मतलब ये इसके पैरेलल है। और ये ट्रेपेजियम है, तो ये तो ऑलरेडी उसने पैरेलल बताई रखी है भैया, ये तो पैरेलल है बिकॉज ये ट्रेपेजियम है। तो ये तो एक पैरेललोग्राम बन गया। ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है। आगे आप खुद करो, मेरे से ही करवाते रहोगे सारे क्वेश्चन। अगर ये 6 है तो ये भी 6 आ गया, ओके। इफ टू लाइन्स ए एफ एंड बी ई आर ड्रॉन सो दैट एरिया ऑफ ए बी ई एफ इज हाफ ऑफ ए बी सी डी। तो जो ए बी ई एफ का जो एरिया है वो ए बी सी डी के एरिया से हाफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतना ज़रूर पता है कि भैया ये जो अपना पैरेललोग्राम है इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होएगा बेस इनटू हाइट। तो पैरेललोग्राम की जो हाइट है और ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो सेम है। यही पैरेललोग्राम की हाइट है, यही ट्रेपेजियम की हाइट है, ओके जी। देन फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो पैरेललोग्राम का एरिया बटे में ट्रेपेजियम का एरिया, ये कर रहा हूं मैं। पैरेललोग्राम का एरिया भाई बेस जो कि है 6 इंटू में हाइट, ट्रेपेजियम का एरिया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि डी सी प्लस में ए बी यानी कि 6, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुणा में एच। और मुझे पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया जो है हाफ है ट्रेपेजियम के एरिया से, यानी कि इनका रेशियो 1:2 है। देखते हैं, एच से एच कट जाएगा भाई, तो ये डी सी प्लस 6 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है 6 दूनी 12 दूनी 24 इज इक्वल टू डी सी प्लस 6। इसका मतलब इसकी वैल्यू अभी है 18। 18 और 6 24 होते हैं। तो अगर डी सी की वैल्यू 18, उसने वही पूछी है डी सी की वैल्यू, तो आंसर इस ऑप्शन बी, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन आपके सामने हर कंसेप्ट के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आपका दिमाग कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर ले, हर एक फिगर को, हर एक कंसेप्ट को हर एंगल से देख ले। अगर मैं आपके सामने किसी टॉपिक के मान लो 20 क्वेश्चन भी लाया हूँ किसी कंसेप्ट के, तो ये नहीं है कि मैंने 20 क्वेश्चन सोल्व किए और मैं वो आपके सामने ले आया। उसके लिए मुझे 200 क्वेश्चन सोल्व करने पड़े होंगे, उनमें से छांट कर मैं लाया हूँ, ठीक है। ये बताओ, इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल साइड्स एंड ए डी सी इज 90। तो पहले मैं ए डी सी ही बना लूँ, ए डी सी, और उसने क्या बोला ए बी और डी सी पैरेलल हैं, तो ये डी सी और ए बी पैरेलल हैं। ये लो भाई, एक आधी बार क्या होता है, जैसे हमें बाद में पता चलता है कि ए बी जो है वो डी सी से छोटी है या ए बी जो है वो डी सी से बड़ी है, तो कई बार ट्रेपेजियम में ऐसे 2 बार फिगर बनानी पड़ जाती है, तो आम बात है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का हुआ, क्यों? बिकॉज ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल के बीच में से लाइन मारोगे तो इन एंगल्स का सम 180 होता है, इन एंगल्स का सम 180 होता है। तो जरूरत पड़ी तो ये भी 90 डिग्री का हम यूज कर लेंगे, ओके। ए बी इज 15 एंड देखो सी डी बड़ी निकली ना यहाँ पर, तो कई बार बाद में पता लगता है, तो मैं बोल रहा था वही हुआ। तो मैं ए बी को छोटा बना लूंगा ऐसे। तो ए बी इज इक्वल टू 15 एंड सी डी इज इक्वल टू 40 एंड डायगोनल ए सी इज 41। तो डायगोनल ए सी इज 41।
देन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ABCD का एरिया निकालना है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 40 और 15 हो गया भैया 55, और इंटू में हाइट। अगर मुझे हाइट मिल जाए तो हाइट तो यही है ट्रेपेजियम की। अगर हमारे पास एक ऐसा ट्रेपेजियम है ऐसा, तो उसकी हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक ऐसा ट्रेपेजियम है ये वाला, तो ऑलरेडी ऐसे 90 डिग्री पर है, तो यही साइड उसकी हाइट है। ठीक है मेरे भाई, तो सिर्फ ये चाहिए। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज होगा, बताओ कौन सा? सोचो। ट्रायंगल ADC में देखो 9 40 41, ये 9 होएगा 9 40 41। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी आ गई? 9। दैट्स इट, खत्म। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट निकालें। 9 पंजे 45 और 4 49 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 247.5। ऑप्शन सी। आगे बढ़े। मजेदार क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। इंटू दो चीज़ें रेशियो में दी गई हैं, उनको 4x 7x ऐसे मान लो, और उसके बाद प्रोसीड कर जाओ। द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, आइसोस्केलस है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। अगर मैं यहाँ से हाइट ड्रॉ करूँगा, यहाँ से हाइट ड्रॉ करूँगा, तो दो बराबर हिस्सों में बटेंगी चीज़ें। ठीक है। द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम इज 176 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के सम का 2/11 हाइट है। ठीक है जी। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 4:7, पैरेलल साइड्स की लंबाई 4 और 7 है, तो ये मैंने मान ली 4x, ये मैंने मान ली 7x। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया? 7 और 4 11x। उस 11x का 2/11 था ये, 11x का 2/11, 11 से 11 कट गया, यानी कि 2x, यानी कि हाइट जो है दैट इज 2x। ये जो हाइट है ये 2x है। ठीक है जी। देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल की लंबाई या तो इस डायगोनल की निकाल लो या इस डायगोनल की निकाल लो। इस डायगोनल की मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इजीली निकाल देंगे ये तो हम, एक बार हमें ये पता लग जाए। कैसे निकालोगे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, है ना। ये लंबाई मेरे पास है, तो इसकी लंबाई आ जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये भी निकाल लूंगा। तो पहले एक बार देख लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे सोल्व कर लेते हैं। तो उसने एरिया बता रखा है 176, तो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 7 और 4 11x, इंटू में हाइट जो कि है 2x, इज इक्वल टू 176। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 22 से कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है 22 8 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2 8 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो ये बन जाएगा भाई साहब 16, ये बन जाएगा 28 और ये बन जाएगा 8। ठीक है, अब देखो, बिकॉज ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, अगर आप यहाँ से ऐसे एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे, तो अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा। हाँ जी सर, तो 28 माइनस 16, ये पूरा तो 28 है ना, ये पूरा 28 में से 16 गए तो 12। अब 12 में से 6 यहाँ पर रहेगा, 6 यहाँ पर, 28 में से 16 गए, 6 यहाँ पर रहेगा, तो 28 और 6 यहाँ पर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा मेरे भाई 22। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ? बिकॉज ट्रायंगल ABC के अंदर मुझे डायगोनल निकालना है। ट्रायंगल ABC के अंदर इस वाली साइड की लंबाई भी मुझे पता है, मुझे इस वाली साइड की लंबाई भी अभी निकाल ली मैंने, तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसे एक बार कैंसिल आउट भी कर लो। जैसे 2 कट रहा है दोनों जगह से, तो अननेसेसरीली हम उसे क्यों कैलकुलेशन में ले। लेकिन वहाँ पर एक गलती हो सकती है कि एंड में कई बार बच्चे 2 देना भूल जाते हैं, तो उसको जरूर ध्यान रखा करो। जब भी आप मन ही मन में काटो
तो उस 2 को पहले ही लिख लो ऐसे गुणा में। अब मैं उत्तर लिखूंगा अंडर रूट, मैंने मन ही मन में 2 काट लिया तो यहाँ पर आ गया, 2 से काट दिया इसको भी और इसको भी तो यहाँ पर आ गया 121, जमा में 2 से काटूंगा 4, 4 का स्क्वायर 16, ये ऐसे करूंगा मैं इक्वल टू 2 अंडर रूट 137। क्योंकि अगर आप 2 भूल जाते तो आप इसे टिक कर देते। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ। The length of parallel sides of a trapezium is in this ratio, पैरेलल साइड्स की लंबाई इस रेशियो में, ठीक है भाई। while non parallel sides are in this ratio, ठीक है भाई। if the ratio of length of, देखते हैं, तो पैरेलल साइड्स की लंबाई अगर ये 1 है तो ये 3 है, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स की लंबाई है, अगर ये 2 है तो ये 3 है। और मेरी बात अब ध्यान से सुनो, ये नहीं है कि इन चारों वैल्यूज को आप आपस में यूज कर सकते हो, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। हो सकता है ये 100 और 300 हो, और हो सकता है ये 20 और 30 हो, है ना। ये वाला 3 और ये वाला 3 का बराबर होना जरूरी नहीं है, या तो वो इन दोनों रेशियो के बीच में कुछ बताएगा तब हम मर्ज कर लेंगे, नहीं तो अलग अलग ट्रीट करेंगे। अब उसने एक बात बताई है क्या, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द लार्जर पैरेलल साइड, मैं दूसरे रंग से लिख देता हूँ, इसको अलग रंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। ये व्हाइट वाला रेशियो है, ये ऑरेंज वाला रेशियो है, ठीक है। अब हम और अलग रंग से लिखेंगे। देखो उसने बोला है इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द लार्जर पैरेलल साइड टू द लार्जर नॉन पैरेलल साइड इज 2:1। जो बड़ी वाली पैरेलल साइड है और जो बड़ी वाली नॉन पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड्स में से बड़ी वाली है ये, और नॉन पैरेलल साइड में से बड़ी वाली है ये। तो जो लार्जर पैरेलल साइड है उसका और इसका रेशियो 2:1 है, यानी कि ये डबल है इससे। तो यानी कि ये अगर 3 है तो ये 6 है, तो इसको मैंने काट के 6 कर दिया। तो मैंने इस रेशियो को डबल किया है ना, 3 का डबल किया तो 1 का भी डबल करना पड़ेगा। इस रेशियो को मैंने छेड़ा है, इस रेशियो को मैंने सेम रहने दिया। तो ये दोनों रेशियो मर्ज हो गए, क्यों? क्योंकि इसका और इसका जो उसने रेशियो बताया था वो मैंने मेंटेन कर लिया। अब मैं इन चारों वैल्यूज को आपस में इजीली यूज कर सकता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, अब मैं इन चारों वैल्यूज को आपस में यूज कर सकता हूं। अब उसने मुझे बताया एंड हाइट इज दिस, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, की हाइट इतनी है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक ट्रेपेजियम है जिसकी साइड्स का रेशियो है 2:2:3:6। मुझे सिर्फ रेशियो पता है, ये एक्चुअल लंबाइयां थोड़ी हैं। इन दोनों का रेशियो गिवन था, इन दोनों का रेशियो गिवन था, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे हैं 2x 2x 3x एंड 6x। या तो मैं x मान सकता हूं ऐसे, ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, मतलब ऐसे, या तो मैं ऐसे x मान लूं। और उसने मुझे क्या बता रखी है, उसने मुझे हाइट बता रखी है, इनकी हाइट भी निकाल लूं मैं x में। या तो मैं x मान लूं, मैं आपको बता ही देता हूं, या तो मैं x मान लूं और इनकी हाइट निकाल लूं ऐसे। हाइट कैसे निकालोगे, जैसे मैंने आपको करवाया था कि किसी भी ट्रेपेजियम की अगर चारों साइड्स की लंबाई गिवन है तो आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया आप कैसे निकाल रहे थे, उसकी हाइट निकाल के। हाइट कैसे निकाल सकते हो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके। या फिर आप x मत मानो, हमारा ट्रेपेजियम हो सकता है 20 20 30 60 वाला हो, या फिर 2 2 3 6 का डबल हो, या 3 गुना हो, हमें नहीं पता कितने गुना है एक्चुअल ट्रेपेजियम। मैं एक बार उसने रियलिटी में जो वैल्यू दे रखी है वो यहां पर एक बार निकाल लूं, उसने रियलिटी में जो वैल्यू दे रखी है एक बार यहां पर निकाल लूं, फिर कंपेयर कर लेंगे वो 10 गुना है 5 गुना है कितने गुना है ना। तो मैं यहां पर हाइट निकाल लेता हूं एक्स मानने की बजाय। रियल ट्रेपेजियम इसका कितना गुना है हमें नहीं पता, ठीक है जी, निकाल लेते हैं। तो मैंने इसके पैरेलल खींच दी है लाइन, ये दोनों पैरेलल कर दी मैंने, ये ऑलरेडी पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया जी हाँ। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, अगर ये 6 है ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा। तो इसकी हाइट निकालते हैं, फिर इसकी हाइट निकालते हैं भाई। तो एक ट्रायंगल है 2 3 4 वाली, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसका एरिया निकालते हैं। 4 और 3 7 और 2 9। एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि हर एक साइड को डबल कर दूं, क्यों, बिकॉज इसका पेरीमीटर आ रहा है 4 और 3 7 और 2 9,
मैं अगर 9 का हाफ करूंगा तो आ रहा है 9/2, या फिर अभी मैं 9/2 से ही ले लेता हूँ, चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। एस क्या आ जाएगा, तो एस आ जाएगा 9/2। मैं ट्रायंगल के एरिया को हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालूंगा और उसको मैं कंपेयर करूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो मुझे हाइट मिल जाएगी। ठीक है, निकालते हैं जी। तो अंडर रूट एस, या तो मैं हर एक को डबल कर देता तो एस की वैल्यू 9 आ जाती। हर एक को डबल कैसे सर, हर एक जगह मैं काट के 6 की जगह 12, 4 की जगह 8, 2 की जगह 4, 2 की जगह 4, 3 की जगह 6, ऐसे कर देता। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ एस इंटू 9/2 माइनस 4, तो 9/2 क्या होता है 4.5, 4.5 में से 4 गया तो हाफ, 9/2 होता है 4.5, 4.5 माइनस 2, 2.5 यानी कि 5/2, 4.5 माइनस 3 यानी कि 1.5 यानी कि 3/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है 4 इंटू में एच। इसको सोल्व करते हैं, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो नीचे 4 बारी 2 है, तो 2 बारी तो नीचे 2 आ जाएगा। ओके, ये 9 है, इसकी जगह आ जाएगा जी नीचे 3, और ये तो सोल्व होएगा नहीं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 2 से अगर मैं इसको काट दूँ तो 2h। ठीक है, तो ये 2 भी इधर नीचे आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट हाइट इज इक्वल टू 3/8 रूट 15। ये क्या है, ये है इसकी हाइट, ये रेशियो वाली हाइट है, ये रियल वाली हाइट है। तो रियल वाली हाइट कितने गुना है रेशियो वाली हाइट से, कैसे पता चलेगा, रियल वाली हाइट को डिवाइड कर दोगे रेशियो वाली हाइट से, यही और यही है ना। यहाँ पर 2 2 आए, मैं इसके 2, एक और 2, गलत तो नहीं किया मैंने, देखते हैं। तो जो रियल वाली हाइट है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा रेशियो वाली हाइट से, तो रियल की हाइट है भैया 15 रूट 15 बटे में 4। हमारे पास जो हाइट है वो 3 बटे में 8, ऊपर में 8 ले गया, इंटू में रूट 15। ठीक है, काट पीट लेते हैं। रूट 15 से रूट 15 गया, 3 से चला गया है 5 पर, 4 से चला गया है 2 पर, तो 5 दूनी 10। तो जो रियल वाली हाइट है वो 10 गुना है, रियल वाली हाइट रेशियो वाली हाइट से 10 गुना। एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखोगे, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली हम काट पीट कर लिख लेंगे या हमें डायरेक्टली दिख जाएगा, तो वो 10 गुना है। तो यानी कि हाइट क्या है, एक वन डायमेंशनल चीज है। तो इसकी जो वन डायमेंशनल चीज है यानी कि इसकी साइड्स है, उनको 10 गुना कर दोगे तो आपको रियल वो मिल जाएगा, क्या, रियल ट्रेपेजियम की साइड्स मिल जाएंगी 20, 20, 30, 40 ऐसे। या फिर इसका एरिया निकालकर उसको 100 गुना कर दो। इस ट्रेपेजियम के कंपैरिजन में रियल ट्रेपेजियम की वन डायमेंशनल चीजें 10 गुना है, टू डायमेंशनल चीजें जैसे कि एरिया वो 100 गुना है, 10 का स्क्वायर। तो इसका मैं एरिया निकाल रहा हूं, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 6 और 2 8, इंटू में हाइट, इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट ये रही 3/8 रूट 15। तो ये तो इसका एरिया है सर, तो रियल ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए तो गुणा में 100 कर दो। उसकी वन डायमेंशनल चीजें 10 गुना है तो टू डायमेंशनल चीजें 100 गुना होंगी। ये अपना उत्तर हो जाएगा भाई। पचास थी 150 रूट 15, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, बताओ। एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल। ठीक है, एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सर्कल के चारों तरफ है। ओके, और ये आइसोस्केलस है, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द अदर। इसकी एक पैरेलल साइड दूसरे वाली से 3 गुना है। ठीक है जी, हमें पता लग गया। एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो यानी कि अगर ये वाली साइड इसकी x है तो ये वाली साइड 3x है। ठीक है, और इसका पेरीमीटर जो है दैट इज 40 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, सोचो, एक बार ट्राई कर लो फिर मैं हिंट दे दूंगा।
मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। यानी कि स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय चतुर्भुज के बारे में। कि किसी भी टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड्स का जो पेयर है, ये जो ऑपोजिट साइड्स का पेयर है, ये पेरीमीटर को हाफ हाफ कर लेता है। पूरा पेरीमीटर कितना होता है? पूरा पेरीमीटर भैया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो आधा पेरीमीटर होता है ए बी और सी डी के पेयर के पास, और आधा पेरीमीटर होता है बी सी और ए डी के पेयर के पास। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ऑपोजिट साइड्स का सम जो है वो सेम होता है। अगर पेरीमीटर इनका पी है तो दोनों के पास p/2 इन दोनों का सम करने पर आएगा, p/2 इन दोनों का सम करने पर आएगा। और एक और चीज मैंने बताई थी कि ये अगर सर्कल के सेंटर का ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल है वो 360 डिग्री का है, तो ये इस एंगल को भी आधा आधा बांट लेते हैं। ऐसे ही हैं ये बंदे, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल COD, इनके पास आधा एंगल होगा इन दोनों के पास, यानी कि 180 डिग्री होगा, बाकी का 180 डिग्री इनके पास होगा। इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। ये एरिया को भी आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है, आधा एरिया होएगा AOB और COD के पास, वो बराबर होएगा, बाकी का आधा एरिया होएगा AOD और BOC के पास। दैट इज एरिया ऑफ ABCD का हाफ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो ऑपोजिट साइड्स है ना, ये पेरीमीटर को भी आधा आधा रख लेते हैं। ऑपोजिट साइड्स का पेयर बनाओगे तो ये सेंटर पर बने एंगल को भी आधा आधा रख लेते हैं, और पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया को भी हाफ हाफ रख लेंगे अगर आप सेंटर से ऐसे मिलाओगे तो। अब तक हमारे एग्जाम में सिर्फ ये यूज हुआ है, उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं कि ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर x है, यहां पर 3x है, तो सम कितना है 4x। इन दोनों का सम भी 4x ही होगा, लेकिन ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो ये 2x होगा, ये 2x होगा। भैया इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम है तो इनका सम भी 4x होगा, और आइसोस्केलस है तो ये दोनों बराबर है, तो 4x को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया मैंने, है ना। और हमें इतना पता है कि पेरीमीटर अगर 40 है तो आधा पेरीमीटर तो इनके पास है, आधा इनके पास है, या तो सारे को जोड़ के 40 से इक्वेट कर दो, या फिर 3 और एक 4x, 4x को 20 से इक्वेट कर दो। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5। जैसे ही x की वैल्यू 5 आई तो ये हो जाएगा अपना कितना, 5 गुना कर दो, ये हो गया 5, ये हो गया अपना 5 × 15, ये हो गया अपना 5 × 10, ये हो गया अपना 5 × 10। अब हमने इसका एरिया बताना है, बिकॉज अपने पास चारों साइड आ गई है तो आप इजीली एरिया बता सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसका एरिया बताना वो आपका HW है, भी आप करोगे। ठीक है, हिंट मैं दे देता हूं, HW है एरिया बताना। उत्तर मैं बता देता हूं भाई, आगे बढ़ रहे हैं। ABCD is a trapezium with parallel sides AB is equal to 2 cm and DC is equal to 3 cm। तो DC को बड़ा कर दूं मैं, है ना, बड़े वाली DC रख लेते हैं, ABCD। AB 2 सेंटीमीटर है, DC 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स। E और F इनके मिड पॉइंट है, तो E मैंने ये मान लिया, F मैंने ये मान लिया। ठीक है जी, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABFE। तो ABFE का जो एरिया है, ऊपर वाले ट्रेपेजियम का जो एरिया है और नीचे वाले ट्रेपेजियम का जो एरिया है, मैं इनको ट्रेपेजियम क्यों बोल रहा हूँ,
अगर आप नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो तो ये पैरेलल होती है, ये जो लाइन है ये इन दोनों के पैरेलल होती है। ठीक है भाई। तो ऊपर एक ट्रेपेजियम बन गया, नीचे एक ट्रेपेजियम बन गया, तो इनके एरिया का रेशियो बताओ। बताओ, बहुत ही इजीली बता सकते हो, मेंटली भी बता सकते हो। सोचो, ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। नीचे वाले का भी ऐसे ही निकलेगा। ओके, दोनों की हाइट में क्या रिलेशन है यार? बिकॉज ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच जा रही है, तो ये जो हाइट है इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटती है। पहले ही मैं प्रूव कर चुका हूं, अब भी मैं बता रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस बराबर होएगा। ठीक है। अगर तीन पैरेलल साइड्स हैं, हमने इक्वल इंटरसेप्ट्स थ्योरम में किया था, अगर ये देखो ये मिड पॉइंट है, इस साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो कोई भी लाइन होगी उसे दो बराबर हिस्सों में बांटेगी लाइन, कोई भी लाइन होगी तो हाइट को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो ऊपर वाले ट्रेपेजियम और नीचे वाले ट्रेपेजियम की हाइट भी सेम है। और क्या कर सकते हैं, सोचो। ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमें ये चाहिए, तो ये क्या है? ये तो भैया नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर बनी हुई लाइन है, तो यानी कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 + 2 5/2, यानी कि दिस इज 2.5। तो ऊपर वाले ट्रेपेजियम का सम, ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया होएगा हाफ इंटू, अब मुझे इतना पता है कि हाफ तो दोनों में है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, इसलिए मैं बोल रहा था मनी मन कर सकते हो। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये मैं 2.5 मनी मन निकाल सकता था, तो ऊपर हो गया 4.5 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, नीचे सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 3 और 2 5.5। और हाइट भी मुझे पता है दोनों की सेम ही है भैया, ये जो अगर h है तो ये भी h है, तो हाफ दोनों में है, h दोनों में है, तो वो तो मैं लिखता ही नहीं, मन ही मन उनको तो मैं इग्नोर ही कर देता। तो 4.5 5.5 इन दोनों का डबल कर दो, उसका डबल 9 है, इसका डबल 11 है, 9:11। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके जी, बढ़ते हैं। बताओ, बताओ। हाँ जी, इन ए ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, BD इज परपेंडिकुलर टू AD। देखते हैं भाई, ABCD, BD, तो BD इज परपेंडिकुलर टू AD, BD इज परपेंडिकुलर टू AD। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर बता रहा है ये BD को, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये 90 डिग्री का दिख रहा है कैसे भी करके? नहीं दिख रहा, तो मुझे AB की बजाय CD को बड़ा करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं AB। ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ABCD। अब देखते हैं BD इज परपेंडिकुलर टू AD। हाँ, अब मैं इसको 90 डिग्री का मान सकता हूं। ठीक है, AC इज परपेंडिकुलर टू BC, AC जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, AC इज परपेंडिकुलर टू BC। यहां से आपको मतलब आप क्या डिड्यूस कर सकते हो, क्या कह सकते हो आप इस इंफॉर्मेशन के बेस पर, क्या कह सकते हो? आइसोस्केलस ट्रेपेजियम के बारे में मैंने आपको क्या बता रखा है कि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम जो है एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसकी ये दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल हैं, और इसके कारण क्या होता है, अगर मैं बीच में एक लाइन खींचूं तो इसके राइट वाला और इसके लेफ्ट वाला हिस्सा सेम बिहेव करता है, अगर आप सेम काम करोगे तो। अगर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर आप इस लाइन को खींच दोगे, यहां पर जो एंगल है, इस लाइन को खींच दोगे, यहां पर जो एंगल है वो इक्वल होगा। ऐसे ही अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक ट्रेपेजियम है वो सेम बिहेव कर रहा है, यहां से मैंने लाइन खींची, यहां पे जो एंगल है, यहां से मैंने लाइन खींची, यहां पे जो एंगल है, दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना। यहां से जो मैंने किया एग्जैक्टली सेम काम यहां से किया और वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम ये बोल सकते हैं कि ये आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है।
इसीलिए मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको, वैसे यूज कर लेता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इफ क्या है, ए डी बी इज इक्वल टू, इफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, इट implies that ABCD is isosceles, सेम बिहेव कर रहा है, ठीक है। यानी कि AD इज इक्वल टू CB, जो भी आइसोस्केलस के गुण है इनमें आ गए। अब वो बोल रहा है AD इज इक्वल टू 15, तो AD 15 है, तो अगर AD 15 है तो यही 15 होएगा भाई, ओके। एंड AB इज इक्वल टू 25 और AB की वैल्यू 25 है, ओके जी। देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम वो हमने बताना है, ठीक है, बताएंगे। ए बी की वैल्यू 25 है। अब ये राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो ट्रायंगल ए बी डी के अंदर देखो, ए बी डी 15 25, 15 20 25 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 5 का 3 गुना, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 5 25, 3 और 5 तो आ गए, 4 है, 4 5 चौके 20, तो ये 20 है और ये भी 20 है अगर जरूरत पड़ी तो। ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है, दोनों तरफ से सेम काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हमें करना क्या है, हमें एरिया बताना है, ओके। तो कैसे बता पाएंगे हम, तो अगर एरिया बताना है तो मुझे चाहिए हाफ इंटू सम, या तो चारों साइड्स की लंबाई चाहिए या फिर सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट चाहिए। तो हाइट तो आ जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड खींच दूं तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो इजीली आ जाएगी। तो मुझे सामने वाली साइड की लंबाई चाहिए, है ना। सोचते हैं कैसे आएगी। 15 15, ठीक है। अगर हाइट आ गई तो ये आ जाएगा, हाँ जी बताता हूँ कैसे आएगा, देखो। या फिर तब तक आप दिमाग लगाओ, इसकी हाइट खींचकर हाइट निकाल लो और उसके बाद आप खुद दिमाग लगाओ पॉज करके कि कैसे आ सकती है। फिर मेरे से तो आप जान ही लोगे, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से हाइट खींच दी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी मुझे पता है कि बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींची गई है, तो 25 इंटू एच इज इक्वल टू 15 इंटू 20। ये मैं तो मन ही मन निकाल सकता हूँ, मुझे पता है इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है। तो 5 से काटूंगा, 5 3 15, 5 चौक 20, 4 3 12 इज इक्वल टू 12 ऐसे लिख सकता हूँ। मैं हमेशा आपको समझाने के लिए करता हूँ, बाद में जैसे ही आप ये काम बार बार करोगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप अचीव कर लोगे कैलकुलेशन में जो मैं आपको नहीं बता रहा कि आप करोगे। मैं कदम कदम पर थोड़ी मतलब एक एक चीज बताऊंगा तो कोर्स लंबा नहीं हो जाएगा। तो जिस तरीके से चीजें डिजाइंड है ना, बहुत कुछ वैसी चीजें अचीव होंगी जो मैं बोल भी नहीं रहा आपको, जो मैं आपसे प्रॉमिस भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जब फास्ट होंगी, बार बार छोटी छोटी चीजें यूज होंगी, ओवरऑल अपने आप एक मतलब फास्ट चीज निकल कर आएगी आपके अंदर से, ठीक है। हाँ, बस मैं अपने तरीके से बस पढ़ाता रहूंगा, मुझे आपके अंदर वो चीज डेवलप करनी है। तो h इज इक्वल टू 12, क्लियर है मेरे भाई। तो अगर ये h 12 आ गया तो अब आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई के अंदर, ए डी ई के अंदर वो वाली कैसे निकलेगी। मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था यार फिर मैं यहां से भी हाइट ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि ट्रेपेजियम के अंदर अगर ये दोनों मैं ड्रॉप कर देता हूं, अगर मुझे ये दोनों साइड पता होती हैं और ये आइसोस्केलस होता है, ये 10 है तो ये भी 10 और बाकी के डिस्टेंस को मैं आधा आधा बांट देता हूं, तो यहां पर भी वही अंडरस्टैंडिंग यूज कर लेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं अभी पता लगेगा, देखो। तो राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई के अंदर देखो, ठीक है, ये 15 है, ये 12 है, तो 9 12 15 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अगर आप 3 से काटोगे, 3 5 15, 3 चौके 12, 5 और 4 तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 9, तो फिर ये भी 9 आएगा, क्यों सर। ये भी 12 आएगा, क्यों सर, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है भाई, है ना, दोनों तरफ सेम है। ये 12 है तो यही 12 है, ये 9 है तो ये भी 9 है, तो ये 9 है, ये 9 है, तो 9 और 9 18, तो 25 में से 18 गया 7। अगर ये 7 है तो ये भी 7। हमें सिर्फ यही निकालना था, उसके बाद तो एरिया निकला पड़ा है अपना। अपना एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 25 और 7 32, इंटू हाइट जो कि है मेरे भाई 12।
ठीक है, 2 छिक्के 12, 192। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर ये आपसे ना हो और आपको ये लगे कि यार ये कैसे होगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। पहली बार जब मैं कर रहा था मुझे भी टाइम लग गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर एट राइट एंगल्स, ठीक है, एंड द स्लांट साइड्स इफ प्रोड्यूस्ड फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या कह रहा है, एक ट्रेपेजियम है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ओके जी, और ये जो स्लांट साइड है इनको प्रोड्यूस करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। ठीक, समझ गया मैं। तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना ली, थोड़ी सी अच्छी बनेगी फिगर, है ना। और इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पर काट रहे थे, तो मैंने कटवा दिया, ये लो। तो जिस ट्रेपेजियम की वो बात कर रहा था वो ये वाला ट्रेपेजियम है, ABCD। ट्रेपेजियम ABCD के डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और स्लांट साइड्स को अगर हम प्रोड्यूस करें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। ओके जी, लेट इट बी E, और ये एक दूसरे को O पर काट रहे हैं सपोज। ओके, इफ प्रोड्यूस्ड स्लांट साइड्स, ये स्लांट तिरछी रेखाएं, इफ प्रोड्यूस्ड फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द ग्रेटर ऑफ 2 पैरेलल साइड। ये जो 2 पैरेलल साइड हैं इनमें से बड़ी के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनको ऐसे करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की यही एक साइड होगी, छोटी वाली तो होगी नहीं, है ना। ओके जी, इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 16, समलंब का जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो 16 है, देन द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस बताओ, यानी कि हाइट बताओ इसकी। ये मैं खींच देता हूं, ये बताओ, ये वो पूछ रहा है। क्वेश्चन जो है मतलब टफ की साइड पे है, कैलकुलेशन नहीं होगी। मैं आपको एक एक करके हिंट देता जाता हूं। दुनिया में हर कोई भी फिगर हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका एरिया होता है हाफ D1 D2 साइन थीटा। हर क्वाड्रिलेटरल का, चाहे वो कैसी भी हो। ये मैंने जनरल क्वाड्रिलेटरल में फॉर्मूला करवाया था। ठीक है, ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। अगर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है यानी कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों इक्वल हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू डी, दोनों डायगोनल इक्वल हैं, इंटू साइन 90। तो साइन 90 तो भैया 1 होता है, तो जब भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो तो साइन थीटा हम नहीं लिखते हैं ना, इज इक्वल टू 16। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2, तो डी की वैल्यू आ जाएगी भैया, अंडर रूट लगाओगे तो 16 तो 16 के 4 आ जाएगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा, 4√2। तो चलो इसके डायगोनल्स की लंबाई आ गई। अच्छा, मैंने हिंट नहीं दिया, मैंने वैसे तो हिंट दे दिया था कि ये, उसके बाद आपने पॉज करके देखो भाई, अपना दिमाग लड़ाया करो, ऐसे मेरा उत्तर मत देखा करो सीधे। मेन चीज, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने आए हो? आप यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आए, आप सोल्व करने की कोशिश करने आए हो। कुछ सोल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, कोशिश मेन है, सोल्व करना मेन नहीं है। ठीक है, बस कोशिश ईमानदारी के साथ करनी है। अगर आपने कोशिश करी तो बिलीव मी, चीजें इस तरीके से अरेंज्ड हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आप भी खुद सीखने से, जितना हमने सीखना है उतना सीखने से। ठीक है, ओके जी, आगे मैं हिंट दूं। नेक्स्ट, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। उससे अगली हिंट है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है। अगर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है तो देखना जरा, डायगोनल तो इक्वल है ही है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी इक्वल है डायगोनल का, ये वाला और ये वाला हिस्सा भी इक्वल है। मैंने क्या बताया कि इस लाइन के जहां पर ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री वहां से पास हो रही है, बिल्कुल ऐसे खड़ी इनके परपेंडिकुलर। इस लाइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड पर सारी चीजें इक्वल हैं, ये वाला एंगल इक्वल है, ये नीचे वाला इक्वल है, ऐसे है। तो ये नीचे वाले हिस्से भी इक्वल हैं,
ये भी इक्वल हैं। ठीक है, अगली हिंट दे रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हों, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हों तो 90 डिग्री के अलावा वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए जी अब करते हैं। तो ट्रायंगल डीओसी के अंदर, ट्रायंगल डीओसी के अंदर ये भी 45 है और ये भी 45 है। आप बोलोगे जी हाँ सर, बिल्कुल सही। ट्रायंगल डीओसी के अंदर, बिकॉज ये एक कैसी ट्रायंगल है, ये एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, यही 45, ये भी 45। ठीक है, अब ट्रायंगल डीपीबी के अंदर, डीपीबी के अंदर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना? हाँ जी सर, 45 45 90 वाली ट्रायंगल मिल गई, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 है, और मुझे डीबी की लंबाई पता है, इसके डायगोनल की लंबाई पता है मुझे, क्या है, 4√2। दिस इज 4√2। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसकी हाइट ही पूछी है उसने। ठीक है, बहुत ही सोच समझकर मैंने शब्दों का चयन किया है, वर्ड्स बोले हैं जब मैं ये समझा रहा था। ये समझ में ना आए या फिर ये लगे यार ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो 2-3 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं है, बट वाकई में सीडीएस में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उस टाइम जब मैं कर रहा था तो मतलब, अब ये आप करोगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे देखने में हमें कैसे पता चलेगा। टाइम इन्वेस्ट होता है, सबका होता है, लेकिन आजकल बच्चों को डरा दिया जाता है, 15 सेकंड का तो है, दिख तो रहा है। हालांकि उनको नहीं दिख रहा होता फर्स्ट टाइम में। हम कोई सुपर वुमन है क्या? वी ऑल आर वुमेन। किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वी बिकम गुड एट दैट, बस हम उसमें अच्छे हो जाते हैं, खत्म बात। अब उसेन बोल्ट बोलने लगे मैं पानी पर भागता हूं, तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। हाँ, इतना हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई वो तेज भागता है, उसने बहुत मेहनत करी है उसके पीछे, है ना। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर एक आदमी को तंग करना लाजमी है, तो मैं बता दूंगा कि भाई ऑब्वियस है करेगा, तो डरना नहीं है उन क्वेश्चन से। आगे बढ़ जाऊं, तो भाई अब हम इसके अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे ट्रेपेजियम के अंदर। अब मैं बताऊंगा आपको ट्रेपेजियम के अंदर एरिया डिवीजन। अगला कंसेप्ट है एरिया डिवीजन बाई डायगोनल्स, विकर्णों द्वारा क्षेत्रफल का विभाजन एक ट्रेपेजियम के अंदर। कैसे, सुनो ध्यान से। अगर ये वाला एरिया ए यूनिट है, ये वाला एरिया बी यूनिट है, ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने इसके डायगोनल खींचे, तो ये एरिया मैंने कुछ भी मान लिया, ये ए यूनिट है, ये बी यूनिट है। आप बोलोगे जी हाँ सर, ओके। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो दुनिया की, अगर ये वाला एरिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। आमने सामने वाले एरियाज का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है दुनिया की हर क्वाड्रिलेटरल के अंदर। हाँ जी सर, तो ये ट्रेपेजियम पर भी लागू होगा, दुनिया की हर क्वाड्रिलेटरल लागू हो रहा है। ओके, तो इन दोनों एरियाज का जो प्रोडक्ट है वो है ए इंटू बी, इन दोनों एरियाज का भी प्रोडक्ट ए इंटू बी है, इन दोनों एरियाज का जो प्रोडक्ट है वो भी ए इंटू बी होगा। लेकिन ये अंडर रूट ए बी और अंडर रूट ए बी, ये किसने बोला कि ये दोनों इक्वल होंगे? तो वो मैं यहां पर प्रूव करूंगा कि ट्रेपेजियम के अंदर ये जो पंख सा बनता है ना, ये ऐसे पंख, ये इन दोनों का एरिया इक्वल है। ये जो विंग्स बनते हैं, चमगादड़ के ऐसे ऐसे ही पंख होते हैं शायद, है ना, ये जो विंग्स बनते हैं या तितली जैसे हो गए, इन दोनों का एरिया इक्वल है। तितली के दोनों पंखों का एरिया इक्वल है। कैसे सर? देखो, मैं ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। बोल सकता हूं कि नहीं? ए बी डी और ए सी बी, या फिर ए डी बी और ए सी बी। क्यों? क्योंकि सेम बेस है एंड बिटवीन सेम पैरेलल साइड्स हैं, सेम पैरेलल लाइंस।
दो ट्रायंगल हैं जिनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो क्या है, उनकी हाइट सेम हो जाती है। आप बोलोगे जी हाँ सर। अब मैं एक काम करूं, मैं इन दोनों में से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB घटा दूं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB यहां से भी घटा दिया, यहां से भी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB घटा दिया। भैया दोनों तरफ से सेम चीज घटा रहा हूं, ये दोनों बराबर थे, दोनों तरफ से सेम चीज घटा रहा हूं। तो अब देखो ABD इस पूरे में से इस टुकड़े को घटाऊंगा तो ये पंख बच जाएगा, एरिया ऑफ AOD ये इक्वल हो जाएगा इस पूरी ACB में से, अगर ये घटाऊंगा तो ये BOC बच जाएगा, एरिया ऑफ BOC। तो ट्रेपेजियम में इन दोनों पंख, ये जो दोनों विंग्स बन रही है, ट्रेपेजियम कितना भी गंदा हो, ट्रेपेजियम की शक्ल भले ही आपकी शक्ल जैसी हो, फिर भी अगर आप ऐसे डायगोनल स्ट्रोक करोगे तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे हमेशा। तो मैंने इस एरिया को A माना, इस एरिया को B माना, तो अगर ये एरिया x यूनिट है तो ये एरिया भी x यूनिट होगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई कि अब हर क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप डायगोनल खींचोगे तो ऑपोजिट्स का जो प्रोडक्ट है ऑपोजिट एरिया का वो बराबर होता है। उसके बिहाफ पर मैं बोल रहा हूं x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू बी, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू अंडर रूट AB। तो बस मैंने वही रिजल्ट लिख दिया वहां पर, मैंने वही रिजल्ट वहां पर लिख दिया। क्लियर है? अगर ये एरिया A यूनिट है तो ये एरिया B यूनिट है। ओके, तो ये अंडर रूट AB, ये अंडर रूट AB, इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट, इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट। क्लियर है? और इन दोनों एरिया के बीच में भी एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बताता हूं। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना, डमरू, ट्रेपेजियम में डमरू बनता है, आपको पता है। ये सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं, तो उस चीज को अब यूज करेंगे इसके अंदर। ये देखो एक आधे क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम्स। इन ट्रेपेजियम्स का एरिया निकालना है, तो भैया इन दो हिस्सों का एरिया तो गिवन है, तो बाकी दो का निकालना है। ठीक है, जो भी मिसिंग हिस्से हैं उनका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। एक एक करके ट्राई करेंगे, आ जाओ। देखो भाई, इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 9 है, इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट क्या है, 9 चौके 36, तो अंडर रूट 36, इसका एरिया हो जाएगा 6, इसका एरिया भी 6, अंडर रूट AB है ना इसका एरिया। या तो आप ऐसे कर सकते हो 9 चौके 36 का अंडर रूट, या फिर आप ये सोच सकते हो इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट है 2, इसका अंडर रूट है 3, तो 2 3 6, 2 3 6, कैसे भी कर लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 9, एक ही बात है। जो भी जिस क्वेश्चन में आपको इजी लगे वैसे कर लोगे। इनका एरिया 6 6 है, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ ही गया, इन चारों को जोड़ दो, वो तो आप कर ही लोगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अगर इसका एरिया 3 है तो इसका एरिया भी 3 होगा, इनका एरिया तो बराबर होता है। हाँ जी सर, इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट है 3 3 9, तो इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट भी 9 ही होएगा। तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट 9 है, दो चीजों का प्रोडक्ट 9 है और एक चीज दे रखी है, तो दूसरी चीज हो जाएगी 9/6, है ना भाई। दो चीजों का प्रोडक्ट 9 है और एक चीज है 6, तो दूसरी चीज हो जाएगी 9/6, तो इसका एरिया 9/6। वहां पर देखो, हिंट दे देता हूं, आप ये इस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर को एक बार भूल जाओ, आप सिर्फ इनके एरिया का रेशियो लिख लो, सिर्फ रेशियो, एक बार 15 को भूल जाओ। अगर इस ट्रेपेजियम की ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड अगर 6 सेंटीमीटर है, हमें पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, डमरू फिगर बन रही है, तो इनकी साइड्स का रेशियो है 1:3, इनकी साइड्स का रेशियो है 1:3, दो सिमिलर ट्रायंगल की, तो इनके एरिया का रेशियो होगा 1:9। अगर इसका एरिया 1 है तो इसका 9 यूनिट होएगा। अच्छा जी, तो इसका एरिया 1 यूनिट है, इसका एरिया 9 यूनिट है, तो 9 1 कम 9, इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट 9 है, तो इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट भी 9 होगा। अंडर रूट 9 कर दो, ये भी 3 यूनिट होगा, ये भी 3 यूनिट होगा, 3 3 9, 9 1 कम 9। अब 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना आप इजीली बता दोगे। पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, 9 और 1 10, 3 और 3 6, तो 10 और 6 16, 16 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, 5 गुना है, तो 16 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया 80, तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा 80। ठीक है, अब यहां पर हमें बताना है इस हिस्से का एरिया, इस हिस्से का।
इस हिस्से का एरिया बताना है हमें। तो मुझे ट्रेपेजियम की सारी साइड्स गिवन है, तो मैं ट्रेपेजियम का एरिया तो निकाल सकता हूं। पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं हिंट दे रहा हूं। ट्रेपेजियम की सारी साइड्स पता हैं तो मैं कंप्लीट ट्रेपेजियम का एरिया तो निकाल सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और एक और बात, अगर मुझे मुझे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों साइडों की लंबाई गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की, तो मैं चारों हिस्सों का रेशियो निकाल सकता हूं। ये कितना है, ये कितना। देखो इस ट्रेपेजियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही तो गिवन था रेशियो निकालने के लिए कि ये 2 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। फिर तो मैंने इन चारों हिस्सों का रेशियो तो निकाल ही दिया कि भैया ये 1 है, ये 3। अगर साइड्स का रेशियो 1:3 है इन दोनों ट्रायंगल में, तो एरिया का रेशियो 1:9 होगा। 9 एकम 9 है तो ये √9, ये 3 यूनिट, ये 3 यूनिट। चारों टुकड़ों का रेशियो तो मैंने तुरंत निकाल दिया। अगर मेरे पास सिर्फ इन दोनों साइडों की लंबाइयों का रेशियो हो, तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल सकता हूं और इनका रेशियो भी निकाल सकता हूं। तो खत्म बात, इजीली निकाल लेंगे। निकाल लें फिर, चलो जी। तो इनका मैं रेशियो निकाल रहा हूं। तो 7 के 28, 7 के 42। ठीक है भाई, ओके। 14 से ही काट लेते हैं यार सीधे। 14 दूनी 28, 14 3 42। तो अगर ये जो दोनों डमरू में जो दोनों ट्रायंगल बनी है, सिमिलर ट्रायंगल, इनकी साइड्स का रेशियो 2:3 है, तो इनके एरिया का रेशियो होगा जी 4:9। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए 9 चौके 36 का अंडर रूट भले ही मत किया करो, 2 3 6 भी कर सकते हो। वो सेम ही बात है ना, इसका स्क्वायर करके यहां भेजा, इसका स्क्वायर करके यहां भेजा। अब आप इन दोनों का अंडर रूट लोगे तो ऑलरेडी अंडर रूट रखा ही है, तो 2 3 6 ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, 2 3 6। अगर इसका एरिया 4 यूनिट है तो इसका 9 यूनिट है, तो इसका 6 यूनिट है तो इसका 6 यूनिट है। मुझे 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाता है इस हिस्से का एरिया। तो मैं पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा। पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना है, 9 और 4 13, 6 और 6 12, 13 और 12 25। तो इसका जो एरिया है वो है 6/25। पूरे ट्रेपेजियम का एरिया अगर 25 यूनिट है तो इसका 6 यूनिट है। तो मुझे पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है और उसका 6/25 निकालना है। ठीक है भाई। और ये जो हम पार्ट कर रहे हैं ये बहुत ही रेयरली यूज्ड है, बहुत ही रेयरली यूज्ड है। ठीक है भाई। और रेयरली यूज्ड भी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो लाइक एक्सपेक्टेड टाइप का पार्ट है। एक्सपेक्टेड, इसके ऊपर क्वेश्चन आए नहीं है। सीडीएस में भी आए हैं क्या, सीडीएस में भी नहीं आए हैं मेरे हिसाब से। तो एट द मैक्स अगर कोई मिलेगा तो नहीं, सीडीएस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए। ठीक, तो इससे डरना नहीं है आपको। तो निकाल दें ट्रेपेजियम का एरिया। चलिए जी, तो हमारे पास जो ट्रेपेजियम है ये वाला है 28, 42, 13, 15। तो मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच दूंगा। इसके पैरेलल खींचा तो ये 28 है, तो ये भी 28, ये 13 है तो ये भी 13, पैरेललोग्राम बन गया। तो 42 - 28 ये हो जाएगा जी 14। और इसका जो एरिया है वो होएगा 84 यूनिट्स, हीरोन्स फॉर्मूला से मुझे याद है। 13 14 15 अगर साइड हो तो, मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो याद हो जाता है ऐसे। क्या आपसे भी एक्सपेक्टेड आपको याद हो? नहीं, ये चीज़ें काम नहीं आती है ऐसे। ठीक है, जस्ट भाई मेरा तो प्रोफेशन हो गया ना, तो मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें याद होगी जितनों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हाइट निकाल लूँगा, हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल ही लेते हैं इसका एरिया। तो S = 13 14 15 AP में है, तो बीच वाला टर्म एवरेज होगा, तो 14 थी 42, इनका सम होएगा 42 का आधा 21, पेरीमीटर का हाफ। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं मैं। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √S 21 - 15 6, 21 - 14, 21 - 13 = ½ × 14 × H। ठीक, बिकॉज इसका एरिया निकालने के लिए ½ × सम ऑफ पैरेलल साइड्स × हाइट चाहिए। सिर्फ हाइट ही निकालनी होती है, साइड्स की बने तो। ओके जी, तो यहां पर 2 7 की जगह मैंने एक 7 लिख दिया बाहर, ये 7 थी 21 बच गया। ठीक है, अब मैं करूंगा एक 3 यहाँ से उठा लूंगा, एक 3 यहाँ से उठा लूंगा। ये लो भाई 3 उठा लिया। 8 दूनी 16 है तो मैंने 4 निकाल लिया बाहर। तो देखो 7 थी 21 चौके 84, मैं बोल रहा था ना 84 होता है इसका एरिया। तो 2 7 14, 7 से 7 कट गया। H = 12,
एच की वैल्यू आ गई भाई साहब 12। तो फिर इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो इसका एरिया हो जाएगा भाई, जो हमने निकालना है इसका एरिया हो जाएगा 6/25 गुणा में पूरे ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 42 और 18, 14 दूनी 28 है, 14 तिये 42, तो 14 5 70, वैसे भी इजीली जुड़ रहा था, गुणा में हाइट, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? तो अब कुछ क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर बेस्ड। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, कुछ ही क्वेश्चन, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट बस। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, E जो है ये मिड पॉइंट है, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, तो ये 2 यूनिट है। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरी 2 यूनिट हो गई तो स्क्वायर की हर साइड 2 यूनिट है। ठीक है जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडिड एंड अनशेडिड पोर्शन? शेडिड और अनशेडिड पोर्शन का एरिया क्या है? एक बार ट्राई कर लो, फिर हिंट दे देता हूँ। सबसे पहली बेसिक हिंट दे देता हूँ, हम ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, पहली हिंट तो ये है। यहाँ पर ट्रेपेजियम बनेगा क्या? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। E और B को मिला दो एक बार, DEBA एक ट्रेपेजियम बना कि नहीं बना? हाँ जी सर बन गया। और इन दोनों पैरेलल साइड्स का रेशियो मुझे गिवन है। हाँ जी सर गिवन है। तो तबाही मचा दो, अब तो आप कुछ भी कर सकते हो। इन दोनों पैरेलल साइड का रेशियो गिवन है, तो इन चारों एरियाज का रेशियो आप इजीली बता सकते हो। भाई एक ट्रेपेजियम है DEBA और मैंने डायगोनल खींच दी है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बन गई, डमरू वाली आकृति बन गई। हाँ जी, इनकी साइड्स का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4 हो जाएगा, 1 और 2 का स्क्वायर। हाँ जी सर, तो इन दोनों का एरिया का प्रोडक्ट और इन दोनों के एरिया का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो मैंने क्या बताया, 1 दूनी 2 ही कर लो, चाहे 1 दूनी 2 ही कर लो, या फिर 4 एकम 4 का अंडर रूट कर लो। तो यहाँ का एरिया 1 यूनिट, तो यहाँ का 2, यहाँ का 2, यहाँ का 4। ओके जी, अब यहाँ का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? जो स्क्वायर का डायगोनल जो है वो एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। स्क्वायर का डायगोनल 2 बराबर हिस्सों में बांटता है एरिया को। तो ये जो डायगोनल है इसके इधर 4 और 2 6 यूनिट है। अगर इधर 6 यूनिट होएगा तो इधर भी 6 यूनिट होएगा। तो 4 और 2 6 यूनिट है इसके इधर, तो 2 और 1 3 यूनिट है, बाकी का 3 यूनिट यहाँ होएगा। ठीक है, अब आप इजीली बता दोगे कि भैया शेडेड पोर्शन का एरिया है 4 यूनिट, अनशेडेड पोर्शन का एरिया है 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 यूनिट। तो आंसर इज 1/2। अब इसको मिड पॉइंट दे, 1:1 करे, 1:2 करे, 1:3 करे, 2:5 करे, कुछ भी करे। अगर ये 2 है ये 5 है, तो 2 और 5 ये 7 हो जाएगा, एंड हम कर देंगे। करोगे और क्वेश्चन? एक आधे और क्वेश्चन करें। इसीलिए मैंने टोटल 4 ही क्वेश्चन लिए इस पे, कंसेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए बस। लेने को मेरे पास बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन पड़े हैं, बट अपना काम आपको डराना है या सिखाना है, ये बताओ? काम की चीज़ें सिखाना है। आजकल लोग ऐसे ऐसे डायग्राम की उनमें फूल बन रहा है, फूल फुहारे पता नहीं क्या 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 पढ़ा दे रहे हैं बच्चों को, वो आता तो है नहीं। देखें, इन द गिवन फिगर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज शेडेड? ABCD का कितने फ्रैक्शन शेडेड है? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं इस EB को कंस्ट्रक्ट कर लूंगा। तो ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा DEBA। ठीक है, अगर ये 5 है, अगर ये 1 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट है, 3 और 1 4, सॉरी ये 2 यूनिट है। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर लो, ये एक पैरेललोग्राम है ना, अगर ये 5 है, ये 10 है, तो ये 15 यूनिट है। अगर ये 1 यूनिट हुआ तो ये 3 यूनिट हो गया। ट्रायंगल DOE और BOE दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। हाँ जी सर, सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो 1:3, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 1:9। उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन में किया। 3 एकम 3, इसको मैं डायरेक्टली 3 लिख सकता हूँ, या फिर 9 एकम 9 का अंडर रूट लिख दो, ये भी 3 यूनिट। अब किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है,
अगर इस डायगोनल के इधर 9 और 3 12 यूनिट है तो इधर भी 12 यूनिट होएगा। भैया देखें 3 और 1 4, 12 में से 4 यूनिट तो यहाँ पे है, ये 8 यूनिट होएगा। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया इज शेडिड, तो जो शेडिड पोर्शन है वो 8 और 3 11, आउट ऑफ टोटल कितना था 12 और 12 24, तो 24 में से 11 यूनिट शेडिड है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ यहां पे देखते हैं दिमाग लगाओगे कि नहीं। फिर से इसको कंस्ट्रक्ट कर दें। अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर उसने लाइन को यहां पर मिलाने के बजाय बीच में मिला दिया तो वी कैन ट्राई कि कहीं इस चीज के ऊपर बेस्ड तो नहीं है क्वेश्चन। तो ई बी सी डी एक ट्रेपेजियम बन गया। ई बी सी डी, इन चारों का हम इजीली रेशियो निकाल लेंगे, लाइन के दोनों साइड के एरिया को इक्वेट कर देंगे, बस खत्म बात। अगर एरिया की बात है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ABCD is a parallelogram if the ratio of area of quadrilateral DFEA ये पूरी क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं इसको ना बनाऊं तो DFEA इस पूरी का एरिया और BFC का एरिया 19:12 है। इस पूरी का एरिया 19 है, इसका 12, तो अगर इसका एरिया 12 यूनिट है तो इसका एरिया 12 यूनिट होएगा ना भाई। ट्रेपेजियम में ये जो दोनों पंख हैं तितली की, एक तो डमरू वाली हो गई जो सिमिलर है, उसके अलावा वाले जो दो पोर्शन है पैरेलल साइड पर बनी ट्रायंगल तो डमरू वाली हो गई, वो तो सिमिलर वाला है। उसके अलावा जो दोनों पंख हैं तितली की वो तो इक्वल एरिया की होती हैं, 12 12। अब इसका पूरे का एरिया 19 था तो 19 में से 12 गया, इसका एरिया 7 यूनिट है। ओके जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ FCD इसका एरिया और BEF इसका एरिया, बताओ सोचो कैसे होएगा। देखो अगर मैं इसके एरिया को A यूनिट मान लूं तो हमें इतना पता है कि ट्रेपेजियम के AXYZ कुछ भी मान लो कि ट्रेपेजियम के इस डायगोनल के इधर कितना है, इधर है A + 12 + 7 यानी कि A + 19, इधर भी A + 19 होएगा भाई साहब, सीधी बात है। तो अगर इस डायगोनल के उधर A + 19 है तो यानी कि इधर A + 7 होएगा अपने पास, A + 7 + 12 ऐसे होएगा, है ना। उधर भी A + 19 हो गया, इधर भी A + 19 हो गया। ओके जी। अब और क्या कर सकते हैं सर, कैसे बताएं? जस्ट एक चीज है जो मैंने यूज नहीं की है अभी तक, मैंने आमने सामने वाले ट्रायंगल्स का इस ट्रेपेजियम के अंदर आमने सामने वाले ट्रायंगल्स के एरिया के प्रोडक्ट को इक्वेट नहीं किया है। तो इक्वेट करो A × A + 7 = 12 × 12 यानी कि 144। 144 को दो ऐसे नंबर्स में तोड़ दो जिनके बीच में डिफरेंस है 7 यूनिट का, बताओ। 18 8 144 तो वो तो 10 यूनिट का है, और एक और पहाड़े में आ रहा है 24 चिक्के, वहां पर 14 में से 18 का फर्क है। एक और पहाड़ा है 16 निम्मे, ठीक है, 7 का फर्क है। यानी कि A की वैल्यू क्या है 9, A + 7 की वैल्यू है 16। A की वैल्यू है भैया 9 और A + 7 की वैल्यू है 16, ठीक है। तो उसने इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है FCD यानी कि 16:9, ठीक है, क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन आपको दिख ही नहीं रहा होगा, ऐसे दिख रहा है, हाँ ऐसे दिख रहा है व्हाइट वाले में, ये वाला है भाई शेडेड रीजन, ठीक है। इस वाले का एरिया निकालना है, तो ये तो मैंने आपको बताया ही था। ये क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाता, सारी साइड गिवन है तो पूरे ट्रेपेजियम का मैं एरिया निकाल सकता हूं। जो पैरेलल साइड हैं उनकी लंबाइयां अगर गिवन है तो उनका रेशियो गिवन होगा, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आ जाएगा, तो फिर इन दोनों का भी आ जाएगा, फिर मैं ये भी निकाल लूंगा। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर मैं आपको दे रहा हूं ये HW, या फिर HW के बजाय मैं इसको आपके सामने कर दूं एक ठीक ठाक बेस पर, है ना।
तो मुझे इसका एरिया निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि पूरे ट्रेपेजियम के कंपैरिजन में ये कितने फ्रैक्शन है। तो मुझे इनका रेशियो पता है कि 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ये डमरू वाली फिगर में आमने सामने वाली सिमिलर हैं और इनकी साइड्स का रेशियो 2:5, तो इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 और 2 पंजे, इसका एरिया हो जाएगा 10 यूनिट, इसका एरिया हो जाएगा 10 यूनिट। आप 25 × 4 का भी अंडर रूट कर लेते या फिर 2 × 5 10 कर लेते। ठीक है, तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया हो गया 25 और 4 29 और 10 और 10 20 49। 49 में से इसका है 10, तो मुझे निकालना है 10 आउट ऑफ 49 इंटू पूरे ट्रेपेजियम का एरिया, मुझे ये निकालना है। तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, अभी निकाल देते हैं। यहां पर ये 14 गिवन है, ये 35 गिवन है, ये 10 गिवन है, ये 17 गिवन है, तो इसका एरिया होएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 49 इंटू हाइट। हाइट गिवन नहीं है तो हाइट निकालते हैं। ये लो, ये मैंने इसके पैरेलल खींच दी, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो गई, ये 14 है तो ये भी 14 हो गई, 35 में से 14 गई, ये कितना आ जाएगा 21। इसकी मुझे निकालनी है हाइट, तो हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालूंगा, उसको मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कंपेयर करूंगा। निकालते हैं तो इसका सेमी पेरीमीटर एस कितना होगा भाई, इसका एस हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4 40, 7 और 1 8 48, तो 48 का हाफ 24, तो अंडर रूट 24, 24 माइनस 21, 24 माइनस 10, 24 माइनस 17, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 21 इंटू एच। ओके जी, तो एक 7 निकाल लिया मैंने यहाँ से, 3 दूनी 6, एक 6 यहाँ से और एक 6 चौके 24, एक 6 यहाँ से, 4 बच गया, उसका मैंने 2 निकाल लिया, इज इक्वल टू हाफ इंटू 21 इंटू एच, हाफ इंटू 21 इंटू एच। तो 21 है ना, ये 21 और 7 6 42 होता है, तो 21 दूनी 42, ये 2 भी इधर आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 8। तो अगर एच 8 आ गई तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 49 इंटू में 8। ठीक है, और उसका मुझे 10/49 निकालना था, तो गुणा में 10/49, दैट्स इट। 49 से 49 गया, 2 से गया 4 पर, उत्तर 40। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल। यहाँ पर अपना जो ट्रेपेजियम है वो खत्म होता है, और जो काइट है इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, तो जस्ट मैं इस फिगर के बारे में आपको बताता हूँ। ये फिगर अगर यूज होगी तो लाइक कहीं पर फंसी मिल जाएगी, डायरेक्टली काइट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो काइट के बारे में मैंने आपको प्लेन ज्योमेट्री के अंदर कंप्लीट बताया है, वो आप रिवाइज कर सकते हो। और इसका जो एरिया होएगा, ये इस काइट होती क्या है बेसिक एक बार रिवाइज करवा दूं। पतंग जो आप उड़ाते हो ना वही है, तो पतंग जब आप उड़ाओगे तो ये दोनों आप इक्वल लोगे, नहीं तो आपकी पतंग ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जाके गिर ही जाएगी। ये दोनों इक्वल होंगे, और ये भी इक्वल लोगे, हवा को बराबर तरीके से काटेगी नहीं, स्टेबल नहीं रहेगी ना, आप ऐसे समझ सकते हो। तो एक ऐसी फिगर जिसके अंदर 2 पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड्स के जो इक्वल होते हैं, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एक ऐसी फिगर जो 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल से बनी है, ABD और CBD, जिनकी जो नॉन इक्वल साइड है, बेस जो है वो इक्वल है, और चिपका दिया 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में तो हमें सब कुछ पता है, वो सारा यहाँ पर यूज हो जाएगा। और ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, इसका ये वाला जो डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल, इसके राइट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर सब कुछ बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों चीजें। और ये डायगोनल और ये वाली साइड ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। और आपको एक बात साफ साफ दिख रही होगी, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABD अगर आइसोस्केलस है तो AO जो है वो एल्टीट्यूड तो है ही, वो मीडियन भी होएगी, यानी कि ये इसको और इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। भैया आइसोस्केलस में जो इक्वल साइड्स के बीच में से एल्टीट्यूड खींचोगे तो वही एंगल बाइसेक्टर है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही मीडियन है, वही सब कुछ है। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना, 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल से बनी है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको याद रह जाएंगी। और दुनिया की हर क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है।
चाहे वो कैसी भी हो, हाफ d1 d2 साइन थीटा, डायगनल्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का है तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो हाफ d1 d2 ये इसका एरिया है। ठीक, तो काइट के बारे में इतना जानना है एनफ है। अगर इस तरह की कोई चीज़ कहीं पर फंसी मिले तो यानी कि वो काइट है, एंड देन हम क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर बेस्ड। तो भाई यहाँ पर आपकी क्वाड्रिलेटरल्स खत्म होती हैं। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद हम बढ़ेंगे पॉलीगन्स की तरफ मेंसुरेशन 2D के अंदर। दैट्स ऑल, मैं आपसे अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ भाई।